हेलो, ये हम लेके आए हैं MCA AKTU के नए कोर्स के लिए। इसका एक पेपर है KCA 101 फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर्स एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, इसका नाम है। इसका जो फर्स्ट एग्ज़ाम हुआ है वो 2021-22 के लिए, उसके बाद 2022-23 के लिए, उसके बाद 2023-24 के लिए। तो ये तीन एग्ज़ाम जो हुआ है, ये तीनों एग्ज़ाम का सॉल्व पेपर है। और वो सेक्शन ए जो है वो 20 मार्क्स के लिए होता है और वो कंपलसरी है, यानी उसमें आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। सेक्शन बी और सी में क्वेश्चन छोड़ना है, लेकिन सेक्शन ए में छोड़ना नहीं है। और इसमें मैक्सिमम क्वेश्चन जो है वो ऐसे समझो कि रिपीट या थोड़ा सा ट्विस्ट करके पूछता है। तो एक बार हम देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपको पूछा है, ये देखो, सबसे पहले है 2020-21 का, सॉरी 2021-22 का, तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि व्हिच इज द फास्टेस्ट मेमोरी यूनिट। तो कंप्यूटर में अगर आप मेमोरी हिरारिची पढ़ोगे तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि सबसे फास्टेस्ट जो होता है वो हमारा कैश मेमोरी होता है। दूसरा कहता है क्या कि राइट एंड एल्गोरिथम टू चेक वेदर गिवन नंबर इज ऑड इवन। एल्गोरिथम में बोला तो जैसे प्रोग्राम में होता है उसी तरह से उसका सूडो कोड, ये सूडो कोड लिखा हुआ है। तो एल्गोरिथम ही बोला तो सूडो कोड आप किसी, जैसे इसमें क्या है, %2 पर 0 आना चाहिए, तो ये हो गया ऑड इवन के लिए। डायरेक्ट एक में इफ केस एक में एल्स केस लग जाएगा। उसके बाद आ जाओ, कहता है क्या कि गिव द एडवांटेज ऑफ ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। तो देखो, जो हमारा प्रोग्रामिंग होता है ना उसमें दो चीज़ होता है। एक होता है एपीआई, एपीआई मतलब एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, और एक होता है जीयूआई मतलब ग्राफिक्स। जैसे अगर कोई चीज़ कमांड से करते हैं, कमांड मतलब जैसे सीएमडी खोल के रन पर जाके सीएमडी लगा के करते हो, तो वो सब एपीआई के अंदर आता है। और अगर कोई चीज़ माउस से जैसे करते हो ना, माउस से ऑपरेट, तो वो जीयूआई के अंदर आता है। तो जीयूआई से आपको कोई भी, जैसे अभी एंड्रॉयड ही है तो बच्चा बच्चा क्यों उसको कोई सिखाने जाता है, क्यों सीख गया, क्योंकि वो उसका जीयूआई जो है बहुत अच्छा है। आगे आ जाते हैं। आगे आपको कहता है डिफरेंस बिटवीन लेन एंड बेन। तो लेन जो होता है वो छोटा एरिया के लिए, वेन जो होता है वो बड़ा एरिया के लिए। तो आपका उसके बाद बोला, ये क्वेश्चन है डिस्कस क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग, रैंकिंग इन कंटेक्स्ट ऑफ सर्च इंजन। तो इस सब का एक एक लाइन का डिफिनीशन बोला। तो एक एक लाइन का डिफिनीशन, क्रॉलिंग क्या होता है, इंडेक्सिंग क्या होता है, रैंकिंग क्या होता है। उसके बाद कहता है इन व्हाट वे आईओटी। आईओटी मतलब जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। तो आईओटी एनर्जी इफिशिएंट, तो मतलब किस तरह से, इन व्हाट वे आईओटी एनर्जी इफिशिएंट मतलब कैसे करके आप कह सकते हो कि आईओटी जो है वो लोअर एनर्जी, कम एनर्जी में काम करता है। तो उसके लिए क्या होता है कि जैसे देखो, आईओटी को जब ध्यान से देखोगे तो सेंसर रहता है, उसमें ज़्यादा करके माइक्रो कंट्रोलर और बेस्ट काम रहता है। तो जब माइक्रो कंट्रोलर ही कम एनर्जी पर चलता है तो ऑटोमेटिक आईओटी भी आपका कम एनर्जी पर चलेगा। तो ये तो यहीं पर मतलब हमारा प्रूव ही हो गया। तो इसके लिए हमने बोला कि इसमें स्मार्ट कंट्रोल लगा दिया जाए और ग्रीन एनर्जी यानी सोलर या वाइंड वगैरह जो होता है उस पर काम करें। आगे आ जाओ, कहता है नेम द टू टाइप ऑफ रिकॉर्ड दैट कैन प्रेजेंट इन ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन में जो होता है एक ब्लॉक रिकॉर्ड और एक ट्रांजैक्शनल, मतलब एक रिकॉर्ड जो बना रहेगा और एक रिकॉर्ड जो करेंगे वो। उसके बाद कहता है समराइज एप्लीकेशन ऑफ क्लाउड कंप्यूटिंग। तो दो एप्लीकेशन हमने डाला है, एक इंटरटेनमेंट एप्लीकेशन और दूसरा ई कॉमर्स एप्लीकेशन है। आगे आ जाओ, डिफाइन बिग डेटा एनालिटिक्स है। तो बिग डेटा एनालिटिक्स का एक लाइन का डिफिनीशन डाल दोगे, ये तो सीधा लिखा हुआ ही है। उसके बाद कंपेयर बोला क्वांटम कंप्यूटिंग और क्लासिकल कंप्यूटिंग, तो इसका डिफरेंस टेबल बना के कंपेयर कर सकते हो या लीनियर में भी लिख सकते हो, ध्यान रखना है। अगर किन्हीं को किसी भी सब्जेक्ट में एमसीए का जितना भी पेपर होता है आपका, फर्स्ट सेमेस्टर से लेकर और फोर्थ सेमेस्टर तक में किसी भी सब्जेक्ट में अगर किन्हीं को लगे कि हाँ मेरे को ट्यूशन क्लास का ज़रूरी है, तो आप कांटेक्ट कर सकते हो। आपको हमारे यहाँ जो है नोएडा से ऑनलाइन क्लास चलता है, तो आप कहीं पर भी हो, उत्तर प्रदेश में या देश के किसी कोना पर हो,
तो आप वहाँ से हमारा ऑनलाइन क्लास ले सकते हो, एकदम कन्वीनियंट, बहुत कम फीस रहता है और आपको यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम प्लस नॉलेज पर्पस से भी आपके लिए बेटर रहेगा, आप कभी भी निराश नहीं होइएगा। आगे आ जाते हैं। कहता है ये है आपका 2022-23 का पेपर है, सॉरी हाँ, इसका भी फर्स्ट सेक्शन हमने सॉल्व किया है। तो कहता है सबसे फर्स्ट क्वेश्चन कि कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का एक एग्जांपल बताना है। तो आप पहले तो कंपेयर करो, तो हार्डवेयर क्या होता है, जो कि फिजिकली विजिबल होता है, ऐसे समझो फिजिकल कंपोनेंट है। और सॉफ्टवेयर क्या होता है, जिससे हार्डवेयर चलेगा, यानी लॉजिक्स वगैरह। एग्जांपल है कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, ये सब हार्डवेयर हो गया। वीडियो गेम, फोटो एडिटर, वेब ब्राउज़र, ये सब सॉफ्टवेयर हो गया। दूसरा क्वेश्चन है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ आउटपुट यूनिट। तो आउटपुट यूनिट का क्या फंक्शन है, तो एक लाइन में उसका फंक्शन बता देंगे कि जो भी हम कंप्यूटर जिस इंस्ट्रक्शन पर चलेगा, जो भी काम करेगा, वो आउटपुट यूनिट से करता है। तो ये हो गया। उसके बाद कहता है क्या कि आपको ऑपरेटिंग सिस्टम का डिफिनीशन देना है। तो एक लाइन का डिफिनीशन भी हमने डाल दिया है। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो कि ऑपरेट करता है, और उसका कुछ एग्जांपल भी जैसे डाल दिया हूँ, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज, एप्पल मैकओएस, लिनक्स वगैरह। कहता है डिस्कस द लिमिटेशन। लिमिटेशन मतलब होता है ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो कहता है क्या कि डिस्कस द लिमिटेशन ऑफ लोकल एरिया नेटवर्क। लेन का आपको ये बताना है कि क्या उसमें प्रॉब्लम है। तो अच्छा से लिखा हुआ है, लाइन बाय लाइन आप लोग को पॉज करके स्टॉप करके पढ़ना है। कहता है राइट ए शॉर्ट नोट ऑन कंसेप्ट ऑफ इंटरनेट। अभी हम पीछे आईओटी का चर्चा किए थे, फिर यहाँ पर आईओटी आया, तो ये आईओटी से बोला। तो आईओटी का जो है उसका जनरल कंसेप्ट क्या है, तो क्या होता है, छोटा छोटा जितना भी डिवाइस देखते हो ना आजकल, तो खिलौना वगैरह भी जो ऑटोमेट वाला होता है, वो सब आईओटी के ही कंसेप्ट से काम करता है। उसके बाद है एक्सप्लेन द फंक्शन ऑफ वेब ब्राउज़र इन शॉर्ट। जैसे आप वेब ब्राउज़र यूज करते हो, आपको पता होगा गूगल क्रोम यूज करते हैं, या मोजिला यूज करते हैं, या ओपेरा यूज करते हैं, या और भी सफारी वगैरह यूज करते हैं। ये सब वेब ब्राउज़र हुआ, मतलब ये सब एक सिस्टम ये सब एक सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हुआ। आपको किसी भी ब्राउज़र से काम करना रहता है, तो वही वेब ब्राउज़र के हेल्प से ही ना आप इंटरनेट को एक्सेस करते हो। आपको जो भी चीज़ चाहिए, आपको मान लो कुछ भी देखना है यूट्यूब पर, या मान लो कि फेसबुक चलाना है, इंस्टाग्राम चलाना है, या कुछ भी सर्च करना है, कोई भी फॉर्म भरना है, या कोई भी इंफॉर्मेशन आपको इंटरनेट से लेना रहता है, उसके लिए आपको वेब ब्राउज़र का ही ज़रूरत पड़ता है। फिर कहता है ब्रीफली एक्सप्लेन एनी टू एप्लीकेशन एरिया ऑफ ब्लॉकचेन। मतलब ब्लॉकचेन का एप्लीकेशन एरिया, तो उसका क्या है, सप्लाई चेन और डिजिटली आइडेंटिटी मैनेजमेंट। ये देखो रिपीट क्वेश्चन में एक तरह से, जैसे कभी किसी चीज़ का एप्लीकेशन पूछा, कभी किसी चीज़ का। अब कहता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट क्लाउड। ये क्लाउड कंप्यूटिंग का है, तो पब्लिक और प्राइवेट क्लाउड के बारे में बताया गया है। तो एक एक लाइन का 2 लाइन लिखा हूँ, 2 लाइन में काम चल जाएगा। फिर बोला फीचर्स ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग। तो कुछ फीचर है उसमें, आपको एग्जाम में 2 ही लिखना है, आपको 3 नहीं लिखना है, जो भी 2 आपको अच्छा लगे वो लिखो। फिर कहता है डिफाइन ग्रीन कंप्यूटिंग। तो ग्रीन कंप्यूटिंग के बारे में डिफिनीशन एक लाइन का अच्छा से बना के, ये तो प्रॉपर लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ोगे तो आपको, आप इसके बाद आप मॉडिफाई कर सकते हो। ऐसा नहीं कि ये जो है ये हम जैसे क्लास में पढ़ाते हैं तो उसी के अकॉर्डिंग ये है। तो अगर आपको लगे कुछ मॉडिफाई करना है, लेकिन हाँ, जो कंसर्न रहना चाहिए, जो ओवरऑल कंसेप्ट रहना चाहिए, वो यही रहना चाहिए। अब आ जाओ आप यहाँ का 2023-24 का ये पेपर है। इसमें कहता है क्या कि क्वेश्चन जो है ये 2023-24 मतलब जो अभी हार्ड, ये मैं जुलाई में, आज मैं 12 जुलाई को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 12 जुलाई 2024 को। तो उसका जो है बैक एग्ज़ाम जो हुआ है उसका है ये, मतलब अभी से जो बैक, यानी जो पिछला फरवरी मार्च में एग्ज़ाम हुआ है उसका है। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय हार्डवेयर। हार्डवेयर के बारे में बताना है। हार्डवेयर का एक एग्जांपल मॉनिटर, कीबोर्ड, या जो भी आपको हार्डवेयर लगे उसका दे दो। फिर कहता है प्राइमरी मेमोरी, थोड़ा लंबा लिखा हुआ है, आप ऊपर से एक लाइन उठा सकते हो और एग्जांपल में जैसे रैम रोम डाल दोगे काम चल जाएगा। तो प्राइमरी मेमोरी
तो आप रैम एग्जाम्पल में एक बस डालना, स्टैटिक रैम, डायनामिक रैम ये सब मत करना। उसके बाद कहता है डिफाइन टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी को डिफाइन करके और नाम डाल दो। जैसे हमने तो नाम के साथ उसको एक्सप्लेन भी किया है, अगर आप एक्सप्लेन नहीं कर पाओ तो ऐसे 2 मार्क्स में आपको एक्सप्लेनेशन करना। एक लाइन का डिफिनीसन हो गया, बस को लिख के, बस का मतलब हम तो बहुत छोटा बना ही दिए हैं, ये अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको एक बार में याद हो जाएगा। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब कंप्यूटर नेटवर्क, तो सीधे कंप्यूटर नेटवर्क का आपको डिफिनीसन डाल देना है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है। उसके बाद कहता है क्या कि ईमेल विथ एग्जाम्पल, तो ईमेल क्या होता है, ईमेल जो होता है वो हम जो मेल करते हैं डिजिटली, उसी का शॉर्ट फॉर्म। देखिए आता है सबको समझ में, लेकिन एग्ज़ाम में लिखने टाइम लोग नर्वस हो जाता है, तो ये चीज़ हम लोग करते हैं। ऐसा नहीं कि ये सब चीज़ स्टूडेंट को पता नहीं है, लेकिन एग्ज़ाम में जैसे कोई चैट जीपीटी से आंसर निकाल रहा है, अब चैट जीपीटी का आंसर जो है वो टीचर जब देखेगा तो आपको वो सही से मार्किंग नहीं करता है। क्यों? क्योंकि वो आंसर जैसे बुक का आंसर जो होता है ना वो ज़्यादा, अब चैट जीपीटी क्या करता है, इंटरनेट का जो ब्लॉग है वहीं से वो डेटा उठाता है मैक्सिमम, तो ऐसा नहीं कि हर क्वेश्चन का हर आंसर उससे एक्यूरेट हो। लेकिन आप बुक वगैरह से, अब हमारा आंसर हम लोग जो भी पढ़ाते हैं तो वो टेक्स्ट बुक से पढ़ाते हैं। अब इसके लिए अगर बुक का बात करो तो इसके लिए सोचो क्लाउड का भी बुक चाहिए, मतलब कम से कम 20,000 का बुक रहेगा तब, क्योंकि ये पेपर जो है कोई एक यूनिट कहीं से दिया है, एक यूनिट में 2-2 पार्ट ले लिया है, किसी एक यूनिट फर्स्ट, जैसे एक यूनिट में कंप्यूटर नेटवर्क भी है, ऑपरेटिंग सिस्टम भी है, तो उसका बुक का तो हमको एक एक चैप्टर से ही करना है। तो ये सब भी ध्यान में रखना है कि आंसर, बुक का आंसर जो होता है वो ऑथेंटिक होता है, प्रॉपर, क्योंकि टीचर जो भी जांच करता है वो आपसे एजेड है तो वो तो बुक ही पढ़ा होगा, तो उसको बुक का आंसर अच्छा लगेगा और वो उस पर मार्किंग बेटर करता है। और आप चैट जीपीटी या ब्लॉग वगैरह से आंसर लेते हो न, उसका मार्किंग बहुत बेटर नहीं होता है। ऑथेंटिक साइट से भी अगर आंसर लो तो ठीक है, जैसे जो टीचर कोई भी बना रहा है या वैसा जो कोई टीचर उस मतलब उसी फील्ड में काम कर रहा है तो उसको आंसर का पता है। अब ब्लॉगर जो बनाएगा उसको किताब टेक्स्ट बुक का नाम ही पता नहीं है, वो तो बस एक शब्द कहीं से सुना, उस पर इधर उधर सर्च कर लिया, उससे बना देता है। कहता है व्हाट डू यू मीन बाय एफटीपी, तो अब आ गया एफटीपी के बारे में पूछा, तो आप एफटीपी को इस तरह से, एफटीपी क्या डिफिनीशन उसका वर्किंग मैकेनिज्म ही हुआ, इसमें डिफिनीशन क्या हुआ, और बस वो क्या कर पाता है, तो डाउनलोड अपलोड फाइल ट्रांसफ़र के लिए। उसके बाद आता है डिफाइन AWS, AWS क्या होता है, अमेजन वेब सर्विस, तो उसका है, तो उसमें हमने थोड़ा ज़्यादा लंबा लिख दिया। आप क्या करोगे, जैसे कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, और इसको एक ही लाइन में डाल दोगे। जैसे ये है न कि क्लाउड कंप्यूटिंग सर्विस, AWS ऑफर वाइड रेंज ऑफ सर्विस कैन बी कैटेगराइज कंप्यूट, स्टोरेज, डेटाबेस, इसको एक लाइन में हम तो इसलिए डाले हैं कि हो सकता है कभी लॉन्ग क्वेश्चन पूछेगा तो आपको इतना बेस तो पता रहेगा। उसके बाद कहता है डिस्क्राइब IBM का भी सर्विस पूछा, तो IBM भी वाइड रेंज का सर्विस करता है, जिसमें क्लाउड सर्विस, IoT और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। उसके बाद सब्जेक्ट के कोर पर आ गया कि एक्सप्लेन इमर्जिंग टेक्नोलॉजी। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी का मतलब क्या होता है, जैसे एक होता है क्या कि आप क्लासिकल कोई चीज़ पढ़ रहे हो, आपके जीवन में इनोवेशन है नहीं, नया कुछ है नहीं, तो अभी जैसे मान लो न कि हमारे पास, आपके पास जैसे मोबाइल कीपैड वाला ही है कंसीडर करो, तो क्या हुआ, हम इनोवेट नहीं करें। और जिसके पास स्मार्टफोन है उसके पास ज़्यादा चीज़, वो ज़्यादा चीज़ जान सकता है, वो ज़्यादा मतलब कि चीज़ को देख सकता है, वो ज़्यादा कर सकता है, क्योंकि स्मार्टफोन में फैसिलिटी ज़्यादा है। तो यही सब चीज़ जो होता है कि हम समय के साथ टेक्नोलॉजी, अब जैसे एप्लीकेशन ही हुआ, अब पहले टिकट के लिए लोग लाइन में लगता था, अभी क्या हो गया, बहुत सारा एप्लीकेशन है, आपको टिकट घर में ही काट के रख लेते हो। पहले पैसा के लिए बैंक जाना था ट्रांसफ़र, अभी आप गूगल पे, पेटीएम वगैरह के माध्यम से घर से बैठे बैठे कर लेते हो। तो यही सब, इसी सब को कहा जाता है कि हमको डे बाय डे जैसे जैसे ज़रूरत होगा ना उसके अकॉर्डिंग जब हम कोई चीज़ डेवलप करते हैं, कि हमको आज ये नीड है तो इसके लिए ये सबसे अच्छा एप्लीकेशन है, तो उसी को कहा जाता है इमर्जिंग टेक्नोलॉजी, जो इनोवेटिव होता है। उसके बाद कहता है व्हाट इज़ बिग डेटा एनालिटिक्स, तो बिग डेटा एनालिटिक्स का एक छोटा सा डिफिनीसन, उसका यूज कहाँ पर होता है, ई कॉमर्स में, मोबाइल डिवाइस में, सोशल मीडिया पर। और
तो ये तो हो गया आपका, ये हमने 3 साल का ले लिया। और ये एग्ज़ाम जो होता है एवरेज फरवरी, पहले तो जून में ये जनवरी में होता था, लेकिन अब एवरेज देखता हूँ फरवरी और जनवरी फरवरी मार्च में कभी भी होता है, जैसा सेशन एडमिशन होता है फर्स्ट सेमेस्टर का उसके अकॉर्डिंग। तो आपको इससे हेल्प मिल जाएगा। और ये फर्स्ट वीडियो हुआ, मतलब फर्स्ट पेपर का फर्स्ट वीडियो है इस साल का। तो आप लोग इसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारा चैनल देखते तो बहुत हैं, आप लास्ट तक में देख लेते हो 2000 के आसपास, वॉच टाइम हो जाता है 200 घंटा, लेकिन जो उसका लाइक और वो जो है वो तो मत करो। लेकिन जो सब्सक्राइब रेट है वो बहुत कम रहता है, क्योंकि आप लोग बस देखते हो और चले जाते हो। तो थोड़ा सा तब ना यहाँ जो बनाता है जो कंटेंट, उसको लगेगा कि मेरा कंटेंट आदमी देख रहा है। अब एग्ज़ाम दिन देखोगे तो उससे क्या होगा, आप शुरू से देखो, इस पर टाइम दो, तब ना आपको ये 60 नंबर के लिए मुश्किल से 15-16 मिनट टाइम लगा, इससे बढ़ के क्या होगा। आप उसको, इससे आपको 5-7-10 नंबर इससे आपको आ जाएगा। अब अगर आपको 15 मिनट में 10 नंबर आ रहा है तो इससे बढ़ के क्या आप क्या चाहते हो। ठीक है, बस इतना ही, धन्यवाद।